हेलो गाइस, वेलकम अगेन टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो मैंने पिछली वीडियो पे बोला था कि आप लोगों को जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए उसका कमेंट कर दीजिएगा। तो बहुत सारे लोगों के बहुत चीज़ों पर कमेंट आए, जिसमें से मुझे लगा कि मुझे डॉक्यूमेंट्स के ऊपर वीडियो बनाना चाहिए। बहुत से लोगों के कमेंट आए क्या डॉक्यूमेंट रहते हैं क्या नहीं। तो मेरे टाइम पर जो मैंने अपने लिए डॉक्यूमेंट्स लगाए थे, जो भर्ती बोर्ड की तरफ से मांगे गए थे, उसकी मैंने पूरी एक लिस्ट तैयार कर ली है। तो आप लोग चाहो तो उसे नोट डाउन कर सकते हो, उस लिस्ट को। तो वो लिस्ट कुछ इस तरीके से है। तो गाइज ये है वो लिस्ट जिसमें सभी डॉक्यूमेंट्स हैं। आप लोग ये डॉक्यूमेंट तैयार कर लें। इनसे बाहर आई थिंक कोई डॉक्यूमेंट शायद ही जाए, एक दो ही जा सकते हैं, नहीं तो इतने ही डॉक्यूमेंट्स यूपी पुलिस में मांगे जाते हैं। तो आप लोग बनवा के रख लें इसे, आगे भी और भी चीज़ों में काम आएंगे डॉक्यूमेंट्स। तो सबसे पहले आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है, जो आपने फॉर्म भरवाया होगा यूपी पुलिस में, वो चाहिए। उसके बाद आपके 2 फोटोज चाहिए कलर्ड, पासपोर्ट साइज के। उसके बाद आपका फोटो आइडेंटिटी प्रूफ, मतलब जो आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, वोटर आईडी कार्ड हो गया, जिस पर आपका फोटो लगा होता है, फोटो पहचान पत्र, वो चाहिए आपको। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की पूरी लिस्ट आती है जिसमें आपका नाम होता है, वो लिस्ट चाहिए होती है। चेक लिस्ट होती है, डीवी चेक लिस्ट, वो चाहिए होती है। अब आ जाती है एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स के ऊपर। तो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स में हाई स्कूल की मार्कशीट और इंटर की मार्कशीट, ठीक है। अगर आपने जैसे एसआई का भरा है तो ग्रेजुएशन की भी चाहिए होगी। अगर जैसे कांस्टेबल का भरा है तो हाई स्कूल की मार्कशीट और इंटर की मार्कशीट काफ़ी है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपके सर्टिफिकेट्स जो चाहिए डॉक्यूमेंट्स। एक तो कैटेगरी सर्टिफिकेट, जैसे आप एससी हैं, एसटी हैं, ओबीसी हैं, तो आपको उन चीज़ों का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, ठीक है। ओरिजिनल सर्टिफिकेट किसी रजिस्ट्रेड ऑफिसर के द्वारा वो होने चाहिए, प्रमाणित, वो चाहिए आपको। एससी एसटी ओबीसी के लिए, जनरल वालों को कुछ नहीं चाहिए। और अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो आपको एनओसी होता है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, वो चाहिए होता है अपने विभाग से, तो वो चाहिए। और जो स्वतंत्रता सेनानी होते हैं, डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर, तो उन लोगों का भी एक होता है प्रमाण पत्र टाइप, तो वो चाहिए होता है, वो उन लोगों को वो चाहिए। और ये रिजर्वेशन कैंडिडेट्स के लिए है जो एससी एसटी ओबीसी हैं, जनरल वालों के लिए नहीं है। कि अगर आप यूपी के डोमिसाइल हैं, मतलब यूपी का डोमिसाइल, यूपी में रहते हैं, तो यूपी का डोमिसाइल सर्टिफिकेट, मतलब मूल निवास प्रमाण पत्र चाहिए आपको। उसके बाद अगर आप यूपी में गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो उसका ओरिजिनल सर्टिफिकेट चाहिए कि आप मतलब किसी विभाग में काम कर रहे हैं। और अगर आप होमगार्ड हैं तो उस चीज़ का भी आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए रजिस्ट्रेड ऑफिसर के द्वारा। अब आ जाती है कि प्रेफरेंस के हिसाब से डॉक्यूमेंट्स कौन से होते हैं। प्रेफरेंस मतलब क्या होता है, जैसे 2 लोग हैं, उनके सेम नंबर आ गए, अब किसको लें किसको ना लें। तो जैसे किसी के पास एनसीसी हो गया, किसी के पास टेरिटोरियल आर्मी का सर्टिफिकेट हो गया, किसी ने ओ लेवल कर रखा है, तो इन लोगों को प्रेफरेंस दी जाती है। मतलब जब 2 लोगों के सेम नंबर है तो जिसने ये सब कर रखा होगा, इनमें से कुछ भी ये कर रखा होगा, तो उसको लिया जाएगा, दूसरे वाले को नहीं लिया जाएगा। ये होता है, प्रेफरेंस दी जाती है उसको। तो सबसे पहले जो दी जाती है टेरिटोरियल आर्मी सर्टिफिकेट, प्रादेशिक सेना प्रमाण पत्र। अगर उसके 2 साल क्षेत्रीय सेना में 2 साल की सेवा का मूल प्रमाण पत्र, आपने 2 साल तक सेवा की है तो उसका किसी राजपत्रित अधिकारी रजिस्ट्रेट ऑफिसर से आपको उसका प्रमाण पत्र होना चाहिए आपके पास। एनसीसी मतलब नेशनल कैडेट क्रॉप, राष्ट्रीय कैडेट कोर, उसका बी सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास। अगर बी सर्टिफिकेट है तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। ओ लेवल आपने निलेट या डॉग किसी से भी कर रखा हो तो उसका सर्टिफिकेट होता है रजिस्ट्रेड ऑफिसर के द्वारा, ओ लेवल का सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो ये इतना लिस्ट थी। तो वैसे आप लोग चिंता मत कीजिए, जब आप लोगों के डीवी का नाम आ जाएगा तो पूरी एक लिस्ट आ जाती है कि आप लोगों को ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर लेकर आने हैं। तो चिंता मत कीजिए ये, लेकिन अगर आप लोग चाहें तो ये डॉक्यूमेंट बनवा के रख सकते हैं, ये कहीं ना कहीं आपके काम ही आएंगे। कभी कभी क्या होता है, भर्ती आ जाती है, उसमें लगना होता है, जैसे आप फॉर्म वगैरह भरेंगे तो लगने होते हैं डोमिसाइल सर्टिफिकेट वगैरह, ये सब जो रिजर्वेशन वाले हैं उनके लिए।
तो फिर बन नहीं पाते हैं, उस वजह से फॉर्म छूट जाता है। बहुत लोगों के साथ ऐसा हुआ है। तो अगर आप लोग चाहें तो अभी से बनवा के रख लें, ये कहीं ना कहीं आपके काम ही आएंगे। ठीक है गाइज, तो ये थी पूरी डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट। जो बहुत से लोग मुझे कमेंट कर रहे थे कि जो है क्या रहता है डॉक्यूमेंट्स क्या नहीं, तो ये डॉक्यूमेंट्स रहते हैं, आप लोग इन्हें बनवा लीजिए। और गाइज मेरे पास बहुत से लोगों के कमेंट आए थे कि दीदी क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, तो कितना क्या आता है, कितनी हाइट रहती है। तो गाइज मैंने इस पर एक वीडियो बनाया हुआ है पहले से, आप लोग मेरी प्लेलिस्ट में जाकर या मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं कि मैंने इससे रिलेटेड बनाया हुआ है, जिस पर मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि उस पर 10K से ऊपर प्लस, आई थिंक अब तो 11K हो गए, 11K व्यू हो गए हैं, जो मेरी सारी वीडियोज़ में सबसे ज़्यादा हैं गाइज। तो मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ इसको लेकर। तो गाइज मेरे पास कमेंट आ रहे थे कि मेरे हाथ में मैम टैटू बना हुआ है, मेडिकल में कोई दिक्कत होगी क्या है। अगर छोटा मोटा टैटू बना हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं होती है यूपी पुलिस में टैटू को लेके। तो आप लोग इस चीज़ को लेकर निश्चिंत रहिए कि मान लो छोटा मोटा टैटू बना हुआ है तो कोई भी दिक्कत नहीं है। बहुत से लोग मुझसे पूछ रहे हैं मेरे दांत में कैविटीज़ है, ये है वो है, बढ़ती जा रही है। तो गाइज इससे भी कोई दिक्कत नहीं है, दांतों का इतना कुछ नहीं होता है मेडिकल में। लेकिन आप लोग अपने दांत को थोड़ा ध्यान रखिए, ब्रश वगैरह करिए अच्छे से। और गाइज मेरे पास कमेंट आया था एक लड़की का कि दीदी क्या ड्यूटी रहती है पुलिस में, मतलब लड़कियों को लेके। तो ड्यूटी बहुत सारी हैं। किसी को जैसे मान लो आप लोगों को टाइपिंग आती है हिंदी में, मतलब पुलिस में हिंदी में चलती है, पूरा पुलिस विभाग हिंदी में टाइपिंग रहता है। तो हिंदी में अगर आप लोगों को टाइपिंग आती है तो आप लोगों को कार्यालय ऑफिस वगैरह का काम मिल जाएगा। और मान लो आपकी राइटिंग वगैरह अच्छी है, लिखने में आप लोग इंटरेस्टेड हो तो डाक वगैरह का काम होता है, कार्यालय में बहुत सारे काम होते हैं अगर आपको वो काम करने हैं। हेल्प डेस्क, महिला हेल्प डेस्क में काम होता है, आप लोगों को चेकिंग वगैरह के लिए जाना पड़ता है, एंटी रोमियो वगैरह के लिए, उसको आप लोगों को ध्यान दिलाना पड़ता है, लोगों में महिलाओं में जागरूकता वगैरह फैलानी पड़ती है। और भी बहुत सारे काम होते हैं, बाहर भी ड्यूटियाँ लग जाती हैं। तो जैसे कोई फेस्टिवल आ गया, कुछ आ गया तो आप लोगों की बाहर ड्यूटी लग जाएंगी, इलेक्शन में ड्यूटी लग जाती हैं। तो बहुत सारी ड्यूटियाँ हैं। और कुछ लोगों का कमेंट था, एक का कमेंट था कि जो है मेरी सिस्टर जाना चाहती है यूपी पुलिस में, तो क्या ठीक है कि नहीं। तो बहुत अच्छा है यूपी पुलिस, सब कुछ बहुत अच्छा है, सब लोग बहुत अच्छे हैं, कोऑपरेटिव हैं। और सबसे मेन चीज़ अपने ऊपर होता है, तो आप कैसे हो। तो अगर आप अच्छे हो तो सब अच्छा है। मेरे पास कमेंट आ रहा था असिस्टेंट ऑपरेटर जो भर्ती निकली थी, हेड ऑपरेटर, असिस्टेंट ऑपरेटर, वर्कशॉप, 3 की एक साथ निकली थी। तो असिस्टेंट ऑपरेटर वाले कह रहे थे कि कब होगा एग्ज़ाम, क्या होगा। तो गाइस उसका एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप हो ही चुके हैं, उसका एग्ज़ाम अगस्त सितंबर में हो सकता है। तो आप लोग अपनी तैयारी रखिए। उसमें आप लोग को बता दूं कि उसमें सेक्शनल कट ऑफ है, मतलब जैसे आप लोगों को उसमें पहली बात तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है, 50-50 क्वेश्चन आने हैं, 400 नंबर का पेपर रहना है। तो आपको हर एक सेक्शन में पास होना है। ऐसा नहीं कि मान लो आपने मैथ में पूरा कर दिया तो हिंदी के में एक भी नहीं कर रहे, या हिंदी में पूरा कर दिया और रीजनिंग में नहीं कर रहे, ऐसा कुछ भी तो ऐसा नहीं है। आप लोगों को सभी में पास होना पड़ेगा, तभी आप पास होगे। ओवरऑल भी आपको 50% नंबर चाहिए, उसके बाद आपकी रनिंग वगैरह होगी। तो गाइज इस तरीके से असिस्टेंट ऑपरेटर वाले लोग भी पढ़ते रहिए। उसमें साइंस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए क्योंकि उसमें PCM मांगा गया था, जिन्होंने मैथ्स से फिजिक्स से 12th कर रखी हो तो उसका ध्यान दीजिए। तो गाइज ये था मेरा वीडियो, कैसा लगा आप लोगों को प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बहुत से लोग मेरा वीडियो देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आप लोगों को मेरे चैनल में कोई कमी लगती है या कोई सजेशन देना हो तो प्लीज़ आप लोग मुझे दे सकते हैं। और मैं हर एक के कमेंट का रिप्लाई देती हूँ, मतलब आप लोग मेरे कमेंट बॉक्स में जाके देख सकते हैं, मैं हर एक को रिप्लाई देती हूँ। ऐसा नहीं है कि इसको नहीं, सबको रिप्लाई देती हूँ और पूरी कोशिश करती हूँ टाइम निकाल के। तो गाइज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आप लोग आगे किस चीज़ पर टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं वो भी मुझे बता दीजिए। वैसे मेरे पास बहुत से लोगों का कमेंट आया था फिजिकल से रिलेटेड, कितनी क्या रनिंग रहती है, कैसे करना है, तो इस पर वीडियो बनाइए। अगर आप लोग चाहते हैं मैं इस टॉपिक पर वीडियो बनाऊं तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, या किसी और टॉपिक पर आप लोग चाहते हैं वीडियो बनाऊं तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा। और थैंक यू गाइज, मेरी वीडियो पर 11K से ऊपर व्यू हो गए हैं, तो थैंक यू सो मच गाइज। बाय।